चलिए ध्यान दीजिएगा बउआ, कोई भी समस्या हो, स्टार्ट कर दिए हैं। हाय चलिए ध्यान दीजिएगा बउआ, आपका पहला है कौन सा, आदर्श छात्र, और दूसरा कौन सा है, पुस्तकालय। पहले दोनों में से किसे बताई जाए, आदर्श छात्र या पुस्तकालय, पुस्तकालय या आदर्श छात्र। सबसे पहले आदर्श छात्र ही बता देते हैं ना। ये जानने से पहले जानेंगे कि आदर्श छात्र आखिर होता क्या है और आदर्श छात्र कहते किसे। तो आदर्श छात्र किसे कहते हैं, वैसा छात्र जो जाड़े में दूसरे के पॉकेट में हाथ ना डाले, है ना। तो कह रहे कि आदर्श छात्र क्या होता है, कह रहे आदर्श छात्र छात्र नाम अनुकरणीय भवति। देखिए कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको देखकर बच्चों को, अन्य बच्चों को ऐसा लगता है कि काश है ना हम भी उसके जैसे होते है कि नहीं। तो आदर्श छात्रों का अनुकरण जो है अन्य बच्चे करते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर का जो है सद्गुण ऐसा होता है कि बाकी बच्चे जो है उसके जैसे ही बनना चाहते हैं, है ना। सेकंड कह रहा है सही गुरु भक्ता भक्ति, यानी सच्चे मायने में जो है शिक्षकों की दृष्टि में सबसे विशिष्ट बच्चा वही होता है। हालांकि शिक्षक के लिए सभी विशिष्ट होते हैं ना। तो सही गुरु भक्ता भक्ति तस्मै अध्ययनम तपा भवति, यानी कि देखिए कह रहे हैं कि गुरु भक्ता भक्ति का मतलब हो गया कि बच्चों को जो कहा जाए वो सुनना। आप देखोगे कि बच्चों को कहा जाता है बाबू झूठ मत बोलिएगा, आगे जाके भरपेट झूठ बोलेगा, है ना। बोला जाता है बाबू लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बाल कौन है ना। कहने का मतलब कुछ भी, है ना। तो जो सही मायने में जो पालन करते हैं, उन चीजों का अनुकरण करते हैं, उनको कब समझ में आती, जब पुलिस के 4 डंडे लगते हैं ना, तब समझ में आता। ओ सर बोले थे, हमें सुन लेना चाहिए था, काश तो आज ये हल्दी वाला दूध नहीं पीना पड़ता, है ना। तो सही गुरु भक्ता भक्ति अर्थात वही सही मायने में गुरु भक्त होते हैं। तस्मै अध्ययनम तपा भक्ति, यानी अध्ययन जो है तप के समान करते हैं, तपस्या के जैसे। सदाचारी भक्ति अर्थात एकदम सदाचार की भावना को वो कायम रखते हैं। कौन, आदर्श छात्र। सही मधुरभाषी भवति, मधुरभाषी का मतलब उनकी भाषा जो है मधुर होती, मधुर माने मीठा। मीठी बोली का मतलब क्या हो गया, सबसे शिष्टता पूर्वक व्यवहार करना। मधुरभाषी ऐसा तो नहीं उनके बोलने से जो है शक्कर और गुड़ निकलेगा, नहीं। मधुरभाषी कहने का मतलब हो गया ऐसा भाषा वो बोलते हैं जिससे किसी अन्य को दुख तकलीफ या कष्ट नहीं पहुंच सकता। कदापि असत्य न वदति, यानी कि आदर्श छात्र जो है कभी झूठ और नहीं बोलते। कदापि यानी कभी भी, असत्यम यानी झूठ, न वदति यानी नहीं बोलते। कौन, आदर्श छात्र। समाज सेवा तस्याव्रतम भवति, मतलब समाज का सेवा करना, समाज का कल्याण करना, ये जो है आदर्श छात्र का कर्तव्य होता है, उनके लिए व्रत के समान होता है। सही स्वस्थ शरीरो भवति, और आदर्श छात्र कभी भी 9 बजे या 12 बजे नहीं उठते हैं, है ना। वो सुबह प्रातः 3 से 4 बजे भोर में उठ जाते हैं, है ना। तो आदर्श छात्र जो है प्रातः उठते हैं, व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, इस वजह से वह स्वस्थ शरीरो भवति, अर्थात वह स्वस्थ शरीर वाले होते हैं। कौन, आदर्श छात्र। तो ये हो गया। इसमें कितने लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी घट बढ़ भी जाएगा तो एक्स्ट्रा है ना। उसके बाद है पुस्तकालय, पुस्तकालय जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइब्रेरी, है ना। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में जानवर भी अंग्रेजी बोलता है। मैं इस बात को बार बार बोलता हूं, हमारे देश में इंग्लैंड में कहते हैं कि आदमी अंग्रेजी बोलता है, हमारे देश में जानवर भी अंग्रेजी बोलता है। कभी आप सुनसान रात में जाइएगा गांव की ओर, और गांव में जो है आपको जाने के क्रम में रात को जाइएगा तो एक जानवर मिलेगा, वो आपसे पूछेगा Who are you? Who are you? है ना। तो हम उस देश के वासी हैं। बात अलग है, लोग उसको हुआ हुआ समझ जाते हैं, लेकिन वो अंग्रेजी में नाम पूछ रहा होता है ना, Who are you, है ना। तो देखिए यानी कि तुम कौन हो, आपका पता पूछता है ना, अपना बताइए सब। तो पुस्तकालय कह रहे कि अत्र यत्र विविधानि, विविध मतलब कई प्रकार के, गौर से सुनिएगा क्या लिखा हुआ, यत्र विविधानि, यानी यहाँ पर कई प्रकार के,
पुस्तकानि पठनार्थं संगृहीतानि भवन्ति, यानी कि पुस्तकालय में जो है बहुत सारे प्रकार के, कई प्रकार के पुस्तक बच्चों को पढ़ने के लिए वहां पर संग्रहित किए जाते हैं। तद स्थानम पुस्तकालय उच्यते, और उसी स्थान को जहां विभिन्न प्रकार के पुस्तक रखे गए हैं उसी को क्या कहा जाता है? पुस्तकालय कहा जाता है। हिंदी में कौन हंस रहे हैं जी? उसके आगे देखिएगा विद्यालयस्य अंगम भवति, और यह विद्यालय का जो है या विद्यालय परिसर का जो है पुस्तकालय क्या होता है? अंग होता है। छात्राणाम अध्यापकानाम ज्ञानवर्धनाय विद्यालय पुस्तकालय भवति, यानी छात्रों और विद्यार्थियों के लिए भी जो है पुस्तकालय बहुत ही क्या होते हैं? ज्ञानवर्धक होते हैं। वहां जाकर आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। अत्र शैक्षणिकानि पुस्तकानि संगृहीतानि भवन्ति, वहां ढेर सारे शैक्षणिक पुस्तक, बहुत सारे कई प्रकार की शिक्षा वाले पुस्तक जो है वहां पर क्या किए जाते हैं? संग्रहित किए जाते हैं। निर्धनम छात्राणाम कृते विद्यालय पुस्तकालय अति उपयोगी भवति। निर्धन का अर्थ होता है जिसके पास धन ना हो उसको निर्धन कहते हैं, जिसके पास ज्ञान ना हो उसको क्या कहते हैं? उसको निर्धन नहीं, उसको अज्ञानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अज्ञानी। तो निर्धन जिसके पास धन ना हो वैसे बच्चों के लिए जो है पुस्तकालय बहुत उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर किताबें खरीदनी नहीं पड़ती है, बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो उन पुस्तकों को पढ़कर और अपने ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। सार्वजनिकेषु पुस्तकालयेषु बहुविधानि पुस्तकानि भवन्ति, यानी सार्वजनिक रूप से जो है पुस्तकालयों में बहुत सारे विषयों का पुस्तक लोगों के लिए जो है मौजूद होता है। सार्वजनिक पुस्तकालय होता है जहां कोई भी जो है आप जा सकते हैं, ज्यादा कोई उसके लिए चार्जेस वगैरह नहीं होता है, और उस पुस्तकालय में भी जो है बहुत सारी पुस्तकें मौजूद होती है। पुस्तकालय संपर्कात सनय सनय विद्या रुचि जागृति, और अगर बहुआ कोई मानव जो है या कोई बच्चा है अगर पुस्तकालय से लगातार संबंध बनाए हुए और डेली जो अगर पुस्तकालय में वो जाता है तो धीरे धीरे ज्ञान के प्रति उसकी रुचि क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है ना। अब इसको क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में आ जाए।